राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? यानी आपका ये जो प्यारा राजस्थान है, इसकी सीमा आपको बतानी है कि कौन से राज्य के साथ में सबसे कम लगती है। इधर पंजाब आपका, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सबसे कम सीमा राजस्थान की कौन से राज्य के साथ में लगती है? पंजाब के साथ में लगती है। पंजाब के साथ में कितनी लगती है? 89 किलोमीटर की सीमा लगती है, सबसे कम सीमा। ठीक है। पंजाब के यहाँ पर दो जिले लगते हैं जो कि राजस्थान की सीमा से बॉर्डर टच करते हैं। उसमें एक तो है फाजिल्का और दूसरा है मुक्तसर। और राजस्थान से भी यहाँ से दो जिले हैं जो पंजाब को टच करते हैं, जिसमें एक तो है गंगानगर और दूसरा है हनुमानगढ़ का। गंगानगर की जो सीमा है वो पंजाब के साथ में ज़्यादा टच करती है और हनुमानगढ़ की जो सीमा है वो पंजाब के साथ में कम टच करती है। तो इसको भी आप ध्यान में रखना। कई बार पूछ लिया जाता है कि पंजाब के साथ में कौन से दो जिले सीमा टच करते हैं और कौन से की ज़्यादा सीमा टच होती है। तो पंजाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर होगा 89 किलोमीटर। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पष्ट करती है? जैसा कि मैंने अभी आपको मैप बनाकर समझाया था, ये राजस्थान का नक्शा है। तो यहाँ पर ये पंजाब है, ये हरियाणा है, इधर ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, ये गुजरात है। तो 1 2 3 4 5 राजस्थान की जो सीमा है वो भारत के अन्य 5 राज्यों के साथ में अपनी बॉर्डर टच करती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। उसके बाद में हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ में 817 किलोमीटर, मध्य प्रदेश के साथ में सबसे बड़ी सीमा लगती है 1600 किलोमीटर की, और गुजरात के साथ में लगती है 1022 किलोमीटर की। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की पाकिस्तान के साथ में कितनी सीमा लगती है? ऑप्शन 4 आपको दे रखे हैं। देखिए, अगर राजस्थान की आपको टोटल स्थलीय सीमा पूछे ना, टोटल स्थलीय सीमा, तो वो है 5920 किलोमीटर। अब इसमें से जो पाकिस्तान के साथ में सीमा लगती है ना, जिसको अपन अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लाइन जानते हैं, उसको रेड क्लिफ रेखा अपन उसको बोलते हैं, वो है 1070 किलोमीटर की। और जो अंतर राज्य सीमा लगती है राज्यों के साथ में, इंडिया के जो और राज्य हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, वो लगती है 4850 किलोमीटर की। तो जब इन दोनों को ऐड करते हैं ना, तो ये टोटल स्थलीय सीमा हो जाती है। आपको पाकिस्तान के साथ वाली सीमा पूछिए, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर पूछिए, तो 1070 किलोमीटर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? राजस्थान के कौन से प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, लूनी बेसिन। राजस्थान के कौन से प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? चंबल बेसिन के अंतर्गत मिलते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। देखिए, चंबल नदी की बात करें तो ये आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है। इसका जो उद्गम होता है वो मध्य प्रदेश के महू से, जनाबाव पर्वत से इसका उद्गम होता है। और उत्तर प्रदेश में यमुना से पहले ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर बनाती है। ये जो चंबल नदी है इसका उपनाम है एक चरमवती नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। ये एक 12मासी नदी है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 965 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। लेकिन राजस्थान के रेस्पेक्ट में अगर इसकी बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 378 किलोमीटर है। इस चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं: गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। कोटा के अंतर्गत ही चूलिया जलप्रपात है वो इसी चंबल नदी के ऊपर बनता है। और इसकी कुछ और भी सहायक नदियां हैं यमुना के अलावा, छिप्रा, सिंध, काली सिंध, कुन्नू, ये इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इसको आप ध्यान रखना। राजस्थान में कौन से प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? चंबल बेसिन के अंतर्गत बीहड़ मिलते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? विंध्य पठार का विस्तार राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है? उत्तर पूर्व में, यानी कि अगर आप इस तरीके से देखोगे राजस्थान की अगर स्थिति है तो उत्तर पूर्व में यहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर, या दक्षिण में, या फिर दक्षिण पूर्व में। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? तो देखिए, यह आपका दक्षिण पूर्व में जो हाड़ौती पठार है उसके रूप में इस विंध्य पठार को जाना जाता है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ का जो क्षेत्र है वहां पर विंध्य पठार का विस्तार है। इस विंध्य पठार के अंतर्गत मध्यम काली मिट्टी अधिकता से पाई जाती है। और मध्यम काली मिट्टी आप सभी को पता है कपास की खेती के लिए, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो कपास और गन्ने का एक प्राकृतिक क्षेत्र अपन इसको बोल सकते हैं विंध्य पठार को। तो विंध्य पठार और राजस्थान के कौन से क्षेत्र में इसका विस्तार है? दक्षिण पूर्व साइड में, यानी कि इस हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती पठार के रूप में इसका विस्तार है। ऑप्शन डी क्या होगा इसका आंसर होगा। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी
अब देखिए कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन सर इजी हैं। देखिए क्वेश्चन इजी भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन जो अभी दक्षिण पूर्व वाला मैंने बताया था ना आपका, विंध्य पठार वाला, ये आरएएस प्री 2003 के अंतर्गत पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरएएस प्री, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2003 के अंतर्गत प्री के एग्जाम में आया था दक्षिण पूर्व में विंध्य पठार। तो कहने का मतलब है सरल जो क्वेश्चन होते हैं वो भी एग्जाम में आते हैं। ये अलग बात, आपके पढ़े हुए हैं तो आपको आते हैं, तो एक बार आप इनको हल्के नज़र से भी देख लीजिए। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ता जाएगा और आपको जो हार्ड क्वेश्चन है वो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। देखिए राजस्थान में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा गुरु शिखर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सिरोही के अंतर्गत गुरु शिखर है और इसकी जो ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अच्छा सिरोही की बात करें अभी, तो सिरोही राजस्थान में शामिल कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसके अंतर्गत 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में शामिल किया गया था। ये अलग बात है कि जो आबू दिलवाड़ा है वो 1 नवंबर 1956 को शामिल हुई थी। इसके अलावा कुछ और भी प्रमुख चोटियां हैं सिरोही के अंतर्गत, जैसे एक चोटी है शेर, ये तो मैंने आपको बता दी गुरु शिखर इसका आंसर होगा, 1722 मीटर उसकी ऊंचाई है। लेकिन सिरोही में कुछ और भी पर्वत चोटियां हैं, जैसे शेर नाम से एक चोटी है, उसकी जो ऊंचाई है वो है 1597। इसके अलावा अचलगढ़ भी है 1380 मीटर, देलवाड़ा है 1442 मीटर, ये भी कुछ प्रमुख चोटियां हैं सिरोही में। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल जो आबू पर्वत है वो भी आपका कहाँ पर है? सिरोही में है। गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है उसको संतों का शिखर किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और कर्नल जेम्स टोड को खुद को क्या बोलते हैं? घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है वो भगवान गुरु दत्तात्रेय और शिव के मंदिर भी यहाँ पर बने हुए हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, देखिए पहला तो आप सभी को पता होगा जैसलमेर है। जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन आपको दूसरा सबसे बड़ा शहर पूछा है। एक दिन मैंने आपको एक वीडियो के अंतर्गत राजस्थान के 6 सबसे बड़े शहर और उन सभी के क्षेत्रफल सहित मैंने आपको बताए थे। अब अगर आपने नोट डाउन किए हैं, याद किए हैं, तब तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। देखिए जोधपुर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जोधपुर की जो स्थापना हुई थी वो राव जोधा के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1459 ईस्वी में की गई थी। जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। थार मरुस्थल के प्रवेश द्वार के नाम से जोधपुर को जानते हैं। नीले मकान बने होने के कारण जोधपुर को नीली नगरी के नाम से जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ब्लू सिटी किसको कहा जाता है? तो ब्लू सिटी किसको कहा जाता है? जोधपुर को ही कहा जाता है। इसके अलावा जोधपुर में अजीत भवन है जो कि भारत देश का पहला हेरिटेज होटल है। अजीत भवन वो भी कहाँ पर? आपका जोधपुर शहर में ही है। इसलिए ऑप्शन थर्ड क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। राजस्थान के एकीकरण के बारे में कई बार मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। उसके अंतर्गत मैंने आपको पहले भी बताया कि राजस्थान के एकीकरण का जो चौथा चरण हुआ था, जिसको किस नाम से जाना जाता है? वृहद राजस्थान के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था इसका गठन? 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण 30 मार्च को, इसलिए 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि कुछ बड़ी बड़ी रियासतें थी जिसके विलय के कारण ये एक पूरा राजस्थान लगभग कंप्लीट हो चुका था। इसलिए 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। और इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राजस्थान के एकीकरण का ये चौथा चरण था, इसको आप ध्यान में रखना। 30 मार्च क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में जो बेकार भूमि है उसका क्षेत्र राजस्थान के कौन से जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? राजस्थान में बेकार भूमि का सबसे ज़्यादा क्षेत्र कौन से जिले में? अब आपको पता होगा कि लगभग रेगिस्तान जो है वो कौन से जिले में है? तो पाली में तो है नहीं, आपको भी पता है। जालौर में भी नहीं है। बाड़मेर में है, लेकिन इतना नहीं है जितना कि जैसलमेर में है। जैसलमेर में समतहसील वगैरह कटरा आपने सुना होगा, तो जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसलमेर का क्षेत्रफल मैंने अभी आपको बताया था 38,401 वर्ग किलोमीटर के साथ में राजस्थान का यह सबसे बड़ा जिला है और भारत देश का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर को सुवर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। मैंने क्या कहा? सुवर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी नहीं, सुवर्ण नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। रेगिस्तान का गुलाब इसको कहते हैं। राजस्थान का अंडमान जैसलमेर को कहा जाता है। हवेलियों और जरोंकों की नगरी भी जैसलमेर को ही कहा जाता है।
इसके अलावा जो थार का मरुस्थल है, जो कि विश्व का सर्वाधिक आबाद और वनस्पति वाला मरुस्थल है, वो भी आपका थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार है वो ज़्यादातर आपको राजस्थान में जैसलमेर में ही देखने को मिलता है। राजस्थान में सबसे कम वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो वो आपका जैसलमेर का ही है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका जैसलमेर का ही है। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला कौन सा है, तो वो भी आपका जैसलमेर का ही है। और अगर आपको ये पूछ ले कि जिला स्तर के ऊपर न्यूनतम वर्षा कौन से जिले में होती है, तो वो भी जैसलमेर में ही होती है। कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर, मात्र 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है जैसलमेर के अंतर्गत। और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान आपको पूछे तो वह है सम नाम की जो जगह है वो भी कहाँ पर आपकी जैसलमेर में ही है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। जिस राज्य के साथ में राजस्थान की सबसे छोटी अंतर राज्य सीमा है वह कौन सी है। राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा कौन से भारत के राज्य के साथ में है, तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है अपना। किसके साथ में है, पंजाब के साथ में है। 89 किलोमीटर मैंने आपको बताया था। 2 जिले इसमें पंजाब के लगते हैं और 2 ही जिले राजस्थान के लगते हैं। राजस्थान का आकार किस प्रकार का है, राजस्थान का आकार यानी राजस्थान की जो आकृति है वो किस प्रकार से है, ये आपको बताना है इसके अंतर्गत। तो आपको पता होगा कि विषम कोणीय चतुर्भुज या फिर पतंगाकार, ये भी आपको कहीं पर देखने को मिल सकता है। राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार है या विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करती हैं। राजस्थान के कितने जिले हैं जिनकी सीमाएं पाकिस्तान के साथ में स्पर्श करती हैं, तो देखिए राजस्थान के कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं, एक है आपका श्री गंगानगर की जो सीमा है पाकिस्तान के साथ में वो 210 किलोमीटर टच होती है। फिर नीचे आते हैं तो बीकानेर आता है, बीकानेर की 168 किलोमीटर की। उसके बाद में और नीचे आते हैं तो जैसलमेर आता है, जैसलमेर की है 464 किलोमीटर की। और नीचे आते हैं तो सबसे लास्ट में बाड़मेर आता है, बाड़मेर की कितनी वो सीमा लगती है, 228 किलोमीटर की। इसलिए अगर आपको सबसे कम पूछ ले तो 168 हो जाएगा बीकानेर की, सबसे ज़्यादा पूछ ले तो 464 हो जाएगा जैसलमेर की। इसके अलावा ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसमें पाकिस्तान के भी 2 प्रांत आते हैं, एक है पंजाब प्रांत और दूसरा है सिंध प्रांत, जिनकी सीमा रेड क्लिफ लाइन से टच होती है। ये जो रेड क्लिफ लाइन मैंने अभी बोला था, रेड क्लिफ लाइन क्या है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऐसा बेतुका सा एक सवाल पूछ लिया जाता है कि रेड क्लिफ लाइन क्या है, एक प्राकृतिक रेखा है या एक कृत्रिम रेखा है या फिर ये दोनों ही है या कोई नहीं। कई एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था रेड क्लिफ रेखा के बारे में, तो इसको ध्यान में रखना, ये क्या है कि कृत्रिम रेखा है, यानी कि मानव द्वारा बनाई गई एक रेखा है। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि मैंने आपको अभी इसी क्वेश्चन में बताया था, इसी का आंसर न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राजस्थान का कौन सा जिला है। अभी बताया था मैंने आपको न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला कौन सा बताया था, 168 किलोमीटर बीकानेर की बताई थी ना अभी 168 किलोमीटर, बाड़मेर की 228 बताई थी, श्री गंगानगर की 210 बताई थी और जैसलमेर की 464 बताई थी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है, तो ये भी मैंने आपको अभी बताया था, 464 किलोमीटर के साथ में जैसलमेर वो सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगाता है। राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का लगभग कितना है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। राजस्थान का जो पूरा क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। 5%, 9%, 11% या 15%, तो कितना है, 11% है। राजस्थान का पूरा जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 11% है। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा जिला नया है, यानी कि कौन सा जिला नया है इन 4 ऑप्शन में से, दौसा, प्रतापगढ़, राजसमंद और करौली। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि राजस्थान का जो 33वां जिला बना था, कब बना था, 26 जनवरी 2008 को बना था। 26 जनवरी 2008 को कौन सा बना था, प्रतापगढ़ बना था। राजस्थान के 3 जिलों से इसके प्रतापगढ़ जिले का निर्माण हुआ था। वो 3 जिले कौन कौन से थे, एक तो था आपका चित्तौड़गढ़ से छोटी सादरी, आरनोद और प्रतापगढ़ तहसील अलग हुई थी। दूसरा आता है उदयपुर से दारियाबाद तहसील अलग हुई थी। और तीसरे नंबर पर आता है बांसवाड़ा से पीपलघूट तहसील अलग हुई थी और प्रतापगढ़ का निर्माण हुआ था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कमेटी की सिफारिश के आधार पर इस प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किया गया था, तो इसको आप ध्यान में रखना, परमेश चंद कमेटी की सिफारिश के आधार पर राजस्थान के 33वें जिले प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया था। जो प्रतापगढ़ जिला है इसने अपना कार्य कब शुरू किया था, देखिए बन तो ये गया था 26 जनवरी 2008 को ही, लेकिन इसने अपना कार्य शुरू किया था 1 अप्रैल 2008 से। प्राचीन काल के अंतर्गत ये जो आपका प्रतापगढ़ जिला है इसको कांठल
वह देवला, देवला या फिर देवलिया भी आपको कहीं पर देखने को मिल सकता है। तो इसमें प्राचीन काल में प्रतापगढ़ को कांठल या देवलिया के नाम से जाना जाता था। अब देखिए कांठल मैंने आपको बोला है तो आपको यह पता होना चाहिए कि कांठल की गंगा किसको कहते हैं। तो कांठल की गंगा किसको कहते हैं? माही नदी को कहते हैं। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कांठल का ताजमहल किसको कहते हैं? तो कांठल का ताजमहल किसको कहते हैं? काका साहब की दरगाह को कहा जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए मैं आपको साथ साथ में बताता हूं ताकि आप मैक्सिमम बार इनको सुनेंगे, मैक्सिमम अपने कानों में से निकालेंगे, उतना ही आपको ये याद रहेंगे। क्वेश्चन अपना एक ही था, कौन सा जिला नया है? प्रतापगढ़। लेकिन उससे रिलेटेड जितने फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूं ताकि आप कुछ ना कुछ नया सीखें। भले ही आपकी ये सारी चीज़ें सीखी हुई हैं, सुनी हुई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से सुन लेंगे। लेकिन अगर कोई बाई चांस कोई भी चीज़ अगर नहीं सुनने को मिल जाए तो अच्छा ही है ना, अपना कुछ आता भी नहीं है तो कुछ जाता भी तो नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो नया अपन सीखेंगे। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है आपको कुछ ना कुछ नया सिखाने की। तो देखिए प्रतापगढ़ क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा, राजस्थान का सीमावर्ती राज्य कौन सा है? राजस्थान का सीमावर्ती राज्य, देखिए इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, इसके अलावा पंजाब और गुजरात भी, ये भी सीमावर्ती राज्य हैं। इसलिए ये सभी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन बता दिया उसके ऊपर अपन ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे, सीधा अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए नेक्स्ट देखा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला, देखिए सबसे बड़ा जिला तो जैसलमेर, मैंने आपको बता दिया कितना बताया था इसका क्षेत्रफल, 38,401 वर्ग किलोमीटर बताया था। लेकिन सबसे छोटा नहीं बताया, सबसे छोटा कौन सा है आपका? धौलपुर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,033 वर्ग किलोमीटर। अब इससे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जैसलमेर जो जिला है वो धौलपुर से कितना बड़ा है? देखिए 12×36 और ये आएगा 12.66 गुना बड़ा। जैसलमेर जिला है वो राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितना बड़ा है? लगभग 12.5 गुना बड़ा है। अब ये तो आपको पता चल गया कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए ना कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो कौन सा है? पांडिचेरी है। पांडिचेरी मात्र 9 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसको आप ध्यान रखना, पांडिचेरी को भी। ठीक है, इसमें धौलपुर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो अपन बात कर चुके हैं, जैसलमेर है। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 33 जिले हैं। ठीक है, श्री झुंझा सिंह धोबी, जय जाबा दो चिराना, बूटो अभी चुबसी, बाजो उसको बाज, अडुपाक और लास्ट में प्रताप। कल भी अपन राजस्थान जियोग्राफी के बारे में ही बात करने वाले हैं, इसलिए आप एक बार राजस्थान जियोग्राफी को अच्छे से पढ़ लीजिए, पहले खुद से रिविजन इसका कीजिए, उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर तो यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो आपका अच्छे से ये प्रिपेयर हो जाएगा। एंड फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।